एक छोटा सा नियम बना लें। तो मैं आपको खाने के साथ तरीके बता रहा हूं, जिस तरीके से जो पतले लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि उनमें फैट नहीं है, वो फैट बढ़ा सकते हैं, और जो मोटे लोग हैं जिन्हें लगता है ओवर फैट हैं, वो फैट घटा सकते हैं। ना हम किसी को खाना खाने से नियम बताने वाले हैं, ना ही ये कि क्या खाएं, बस खाने का तरीका बता रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति फैटी है, कोई व्यक्ति को लगता है फैट है, तो फैटी व्यक्ति को मतलब अगर वो एक रोटी के अपने अंदाजा लगाए कि एक रोटी के 5 टुकड़े करने के बाद वो उसको 5 कौर बनाता है और 5 कौर खाता है, तो फैटी व्यक्ति को करना सिर्फ इतना है कि कितना भी खाए, उसकी तो रोक-टोक है ही नहीं। वो 50 रोटी खाए, मैं रोकूंगा नहीं। हाँ, वो अंदर से कोई रोकेगा उसकी बात मैं नहीं जानता, मैं तो आत्मा को जगाने की बात कर रहा हूं, कैसे जग जाती। तो आप उस 5 टुकड़े रोटी के करने की बजाय उसके 10 टुकड़े करें, मतलब उसके 10 कौर बनाने हैं। सभी लोग गौर से सुने जो फैटी हैं, उसके आप 10 कौर बनाने हैं और आपको फिर वो कौर खाना है। नियम सिर्फ इतना है, पहला कि 10 कौर मतलब 5 के 10, मतलब जितने आप करते हैं उससे दुगने कर लें। कोई लोग रोटी के 2 टुकड़े ही करके खाते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में तो छोटी बनती है जी। तो 2 करते हो तो 4 कर लो, 4 टुकड़े करते हो तो 8 कर लो, 8 करते हो तो 16 कर लो, 5 करते हो तो 10 कर लो, कुल मिला के आप उससे दुगने कर लो। उसके बाद नियम ये है कि एक कौर जब आप खाओ, जब तक वो मुंह में है तब तक दूसरा कौर नहीं खाना है। जब वो गले से नीचे उतर जाए तब दूसरे को ले जाओ, और फिर चाहे आप 10 रोटी खाओ, 20 खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस तरीके से करने से आपका फैट 1 महीने करके देखो, यदि 40% ना भाग जाए तो मुझसे कहना। 1 महीने हर खाने के साथ यही प्रयोग करना। आप मलाई खाओ, आप मक्खन खाओ, आप पनीर खाओ, आप चिकन खाओ, आप कुछ भी खाओ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे तो, मैं नियम देता ही नहीं, लेकिन इस तरीके से खाओ और आप पाओगे कि आपके शरीर से फैट 40% गायब हो जाएगा 1 से 1.5 महीने के बीच में। अब इसी को रिवर्स साइकोलॉजी करते हैं, और उन लोगों के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत पतले दुबले हैं, और जो बहुत पतले दुबले हैं वो मोटे होना चाहते हैं थोड़े से। अब मैं किसी की चाहत को बुरा मानता नहीं कि लोग कहें हम मोटे वाले पतले कर रहे हो, पतले वाले मोटे कर रहे हो। भाई अपनी अपनी चाहत है, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई। मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला, मैं तो उसे मार्ग बता रहा हूं। तो यदि कोई पतला व्यक्ति थोड़ा सा फैटी होना चाहता है, तो रिवर्स साइकोलॉजी ये करनी है कि खाने को वही स्वाद लेना है, गंध लेनी है, सब करना है। उसके बाद अगर वो एक रोटी के 5 टुकड़े करके खाता है, तो उसको टुकड़े कर देने हैं 3, या 6 खाता है तो उसको टुकड़े कर देने हैं 3। वो कंफ्यूज ना हो जाए कि 6 के फिर कौन से परसेंटेज में करूं, तो इसलिए मैंने 6 वाला 3 कह दिया। ऐसी स्थिति में वो कर दे 3, और उसको नियम ये करना है कि वो खाए, और इससे पहले कि ये खत्म हो पाए पूरा, मतलब मुंह में, मतलब 30% अभी वो पहले वाला कौर है, तभी दूसरा कौर खा लेना है। और ऐसा अगर वो व्यक्ति करता है, तो वही समय 30 दिन से 45 दिन के बीच में उसका वेट 20% आराम से बढ़ सकता है। हाँ, फिर ये इतना अच्छा प्रयोग है, इसको एक लिमिट बाद रोक भी देना चाहिए। मैंने ये प्रयोग जब बताया पहले कुछ लोगों को, तो उनमें से एक बार एक लड़की ने मुझे इसके बारे में बताया कि वो जो है पहले फैटी नहीं थी, तो उसने खाया, फैटी हो गई। उसको बहुत अच्छा लगा कि अब गोलू गोलू हो गई। फिर उसने कहा कि मैं इसको रिवर्स भी कर दिया, फिर रिवर्स करके वो पतली भी हो गई। उसने इस प्रयोग को 2-3 बार करके देखा। फाइनली अब उसने सोच रखा है कि वो
थोड़ी मोटी है, वो अपने गोलू गोलू से अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए गोलू गोलू अच्छा है, तो वो ठीक है, वहां रुकी हुई है। कहने का अर्थ यह है कि आप इसको अपने हिसाब से, अपने शरीर कद काठी के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं इस प्रयोग को, और ये आपके हाथ में मैंने दे दिया। आप इसको, अब जैसे मैं अपनी कहूं, मैं बिल्कुल सामान्य कद काठी का हूं, मेरी 6 फीट हाइट है और मेरा वेट पूरा 72 kg है। इसमें कोई मैं प्लान नहीं करता। एक अच्छा भोजन जब बना होता है तो उसकी खुशबुओं में नाक इन्वॉल्व होती है, उसको देखने में आंखें इन्वॉल्व होती हैं, उसको छू के आपके हाथों के सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और जब आप खाते हैं तो आपकी जुबान और आपके मुंह की इंद्रियां सब उसमें शामिल होती हैं। यानी कि 4 इंद्रियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और खाना अच्छा ना बना हो तो फिर आप वही करते हैं, देखा तो फिर टीवी देख रहे हैं और बस चम्मच से और खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने उसको देते हैं। पहले के समय में हाथों से खाना भी एक कला होती थी। और गजब की बात देखिए, अगर इंडियन फूड की बात करें तो इंडियन फूड सभी इस प्रकार के होते हैं कि हाथ से खा के ही आपको अच्छे लगेंगे। तो आप अगर भोजन स्वादिष्ट बना हो या कि ना भी बना हो, तो उसको स्वादिष्ट बनाने का कुछ तरीका होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। भोजन को सामने रखें, थोड़ी देर तक भोजन को निहारें, थोड़ी देर तक भोजन को निहारें। इसको पुराने समय में ऐसे करते थे, प्रणाम करते थे, भोजन की थाली को थोड़ी देर तक देख के प्रणाम, वो भी निहारना है। उसके बाद उसकी खुशबू लेते थे, खुशबू लीजिए, जैसा भी हो, हर खाने की खुशबू होती है, उसकी खुशबू लीजिए। खुशबू लेने के बाद उसे प्यार से एक एक कौरा तोड़ के आप खाइए।